अबे बेटा शेख चिल्ली अभी तक सो रहा है, अपना पागलपन मत छोड़ दियो। क्या आप वो सोने भी नहीं देते हो, क्या करो अबे आप बेटा वो बताओ। देख, अंदर रुखसाना नमाज पढ़ रही है और तू यहाँ पड़वा सो रिया है। अजी पढ़ लेगा, अभी क्या उम्र निकल गई। चढ़ा इसे खूब सर पे चढ़ा, निकम्मा बना दे इसको। एक बात कान खोल के सुन ले, क्या? अगर मैं घर छोड़ के चला गया ना तो तुझे कोई रोटी देने वाला नहीं है। अब्बू आपके रहते हुए मुझे रोटी कमाने की क्या जरूरत है। देख बेटा, फजर की नमाज नहीं पढ़ सकता तो सुबह उठ तो जाया कर। तूने खुदा से पूरा मुंह मोड़ रखा, ऐसा ना हो कि खुदा तुझसे मुंह मोड़ ले। अगर ऐसा किसी दिन हुआ ना, तेरा दुनिया में और आखिरत में कहीं ठिकाना नहीं है तेरा। अब्बू मेरा ठिकाना अम्मी और तुम्हारे दिल में तो है। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं तो ऊपर वाले से भी मांगता ना अब्बू, मैं ये मांगता हूँ मेरा अब्बू इतने दिन जिए और मेरी उम्र भी मेरे अब्बू को लग जाए। वो तो ठीक है बेटा, पर कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा। अब्बू कोई काम मिलता ही नहीं है। देख बेटा, सुबह उठो और फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके निकलो घर से, इंशाअल्लाह काम जरूर मिले। अब काम चलकर तो आएगा नहीं तुम्हारे घर पर। अब्बू तुम्हारा काम भी तो आज चल के, तुम्हें तो खूब बुलाना है लोग, हमें साला कोई बुलाने में नहीं आता। अगर मुझे बुलाना आए अब्बू तो मैं तुम्हारे कहने की कसर छोड़ूं। इसे समझा ले, मैं तो जा रहा हूँ काम पे। ठीक है जी। और एक बात याद क्या? रख, आज कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम दोनों के लिए। देख, तूने कुछ काम नहीं किया या किसी का उल्हाना लाया तो मैं बचाने वाली नहीं हूँ। शेख जी, आप जानबूझकर काम नहीं करते या तुम्हें मिलता ही नहीं है? बोलो। बोलू तो जब जब तुम्हारी बात खत्म होना। शेखू बेटा कुछ काम देख ले, रमजान आने वाले हैं और रमजानों में खर्चा भी ज्यादा होता है। अब्बू तो हैं, अब्बू को अंदर रमजानों से डर रहे हैं। शेख जी, अब्बू बहुत नाराज हैं तुम्हारी हरकतों से। मेरे अब्बू पे इल्जाम लगा दिया, चलिए नहीं तो सारी का वक्कल तार दूंगा। ये काम तो तुझसे रोज करवा लो, जा कहीं काम देख ले, तेरे अब्बू नाराज हैं मुझसे। ठीक है, जा रहा हूँ। या अल्लाह, पता नहीं कब सुधरेगा। तुम सुधरने दोगी तब ना। अम्मी, कब तक तरफदारी करोगी तुम इनकी? शेख भाई, हाँ कल वो तुम्हारे अब्बू मिले थे। क्या अब्बू मिले? क्या कह रहे थे अब्बू? बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे शेख चिल्ली कुछ काम धंधा नहीं करता। अच्छा, तो अब्बू अब घर की बातें बाहर वालों को बताने लगे। भाई, हम बाहर वाले हो गए, हम तो आपके परिवार के साथ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब्बू बाहर बातें करते हैं लोगों से। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है तू मेरे साथ चल, काम है। काम है मेरे साथ? भाई मैं सोच के बतलाऊंगा तुझे, काम करूंगा ना करूंगा ठीक ये है, सोच के बतलाऊंगा। हाँ ठीक है, तो तू अपने घर निकल। अब्दुल के पापा तुम प्यासे चले गए। अगर मुझे पता होती तो मैं रात में ही दे देती। अब तुम्हारे फूल में से भी कुछ हुआ रही है। अब्दुल के पापा। ओए, ऐसे कैसे हो रही है? समझाता हूँ, समझाने का काम तो आदमी का होता ही है। बैठता हूँ। अभी यहाँ कब्र में बैठी क्यों रो रही है? जो अल्लाह का हो गया वो वापिस नहीं आता। सबर करो, सबर। मैं इसलिए रो रही हूँ, रात मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया और गांव वालों ने उन्हें यहाँ दफना दिया। गाँव वालों ने दफना दिया? वो यहाँ तो सबको आना ही है, वो अलग बात है। कब्रिस्तान में चले जा, यहाँ तुम्हारे खेत में दफना दिए। बात ये नहीं है शेख जी, बात कुछ और है। और कौन सी बात है? हमें बतलाओ, नहीं तो उठ के घर को चलो। शेख जी क्या बताऊं, मेरे शौहर मरने से पहले मेरे से पप्पी
मांग रहे थे और मैंने उन्हें पप्पी नहीं दी और वो तरसते चले गए। ये क्या बात कह दी भाभी तुमने, मेरे दिल को छू दिया। हाँ शेख जी, उनकी रूह तड़पती रह गई और वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। सुनाओ शेख जी। अच्छा ऐसा करो, पप्पी मुझे दे दो, इसका जवाब मैं पहुंचा दूंगा। छोटी सी बात है। क्या? मैंने कौन सा बुरा कह दिया, मैं तो इनकी तड़प खत्म कर रहा था, तेरी हड़क खत्म कर रहा था। तू यहाँ से जाता है क्या नहीं? तू बड़ा पागल और बड़ा बदतमीज है। मैं पागल बोल या बदतमीज बोल, मैं दोनों को एक जगह मिलाएगी, साली को ही फोड़ डालूंगा। अभी ना फोड़ा है, मैं तेरे बाप से शिकायत कर दूंगी। मेरा नाम भी नपीसा है, नपीसा। जा चला जा, बता रही हूँ, चला जा, भग जा यहाँ से। मैं कह रहा हूँ पूछूं क्या बात हो गई? तुम्हारा लौंडा पप्पी मांग रहा था, पप्पी। पप्पी मांग रहा? मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा साली अब्दुल के भी मरवा दिया। तुझे और कुछ नहीं मिला? जान से मार दूंगा तुझे। चल घर चल, मैं तेरी टांगें तोड़ूंगा। चल यहाँ मार, यहाँ मार, जान से मार दो, जान से। अम्मी पूछो तो अब्बू क्यों मार रहे हैं शेख जी को? चल चल जल्दी चल। मान जा, क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो, क्यों मार रहे हो? अजी क्या हुआ? इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो? ये नजीर भाई की बहू से क्या क्या कर रहा था ये? नजीर भाई की बहू? लेकिन अब्बू नजीर भाई का तो कल इंतकाल हो गया, उनकी बहू से क्या क्या कहेंगे ये बताएगा ये कमबख्त बता। अबू खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं कहा उससे? सुन बेटा, वो मुझसे रो रो के कह रही थी, उससे पता क्या कर रहा था? यूं कह रहा था मुझे पप्पी दे दो, इस पप्पी का सवाब तुम्हारे शौहर को पहुंचा दूंगा मैं। क्या? ये क्या कह रहे हो अब्बू? सही कह रहा हूँ, मेरे तो शर्म के मारे गर्दन तक नहीं उठी। जी चाहता था कहीं जाके मर जाऊं। अजी छोड़ो भी, छोटी छोटी बातों पे आप इतना गुस्सा करते हो। अच्छा तो ये तुझे छोटी छोटी बातें लग रही हैं? मेरी शर्म के मारे गर्दन नहीं उठी, तुझे छोटी बातें लग रही हैं? ऐसा कर, इन छोटी बातों को अपने घर में रख, मैं तो उस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। अजी नहीं, सुनो तो सही। मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। आप अजी सुनो तो सही, सुनो तो। चले गए। देख ले अम्मी, अब्बू ने तेरी छोटी सी बात बर्दाश्त चुप नहीं हो जा। करी। शेख जी तुमने तो आज वो क्या है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कहाँ तक बर्दाश्त करते अब्बू? ठीक है, मैं आज के बाद कभी किसी कुछ नहीं कहूँगा। शेख भाई, शेख भाई, मैंने तुम्हें सारे को ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे रो रहे हो, क्या बात है मेरे दोस्त? आज तो सुबरात है। सुबरात है इरशाद भाई, इसलिए तो रो रहा हूँ। वो क्यों मेरे दोस्त? मुझे मेरे अब्बू की याद आ रही है। आज मेरे अब्बू होते तो मुझे फुलझड़ी दिवा के लाते और पटाखे भी दिवा रो के मत मेरे लाते। दोस्त, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ? चल मेरे साथ चल, तेरे अब्बू आ जाएंगे मेरे दोस्त, मैं तुझे फुलझड़ी पटाखे दिलवाऊंगा मेरे आ दोस्त। जाएंगे ना मेरे अब्बू? हाँ मेरे दोस्त, चल। शेख जी तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है आज शुभ रात है? हाँ मुझे पता है। जब तुझे पता है फिर भी तू बाहर घूमता फिर रहा। अम्मी जब मेरे पटाखे फुलझड़ी दिलवाने वाला है ना, तो मैं घर आके क्या करता? अच्छा चल चुप हो जा, कोई बात नहीं। तुम दोनों क्यों रो रहे हो? अम्मी न शेख जी पागलपन करते न अब्बू जाते, पता नहीं किस हाल में होंगे अब्बू।
आज से रमजान स्टार्ट हो गए और अब्बू का पता नहीं कहाँ है। अभी तक सो रहा है, चल उठ, खड़ा हो। आज से रमजान शुरू हो गए हैं, शाम को इफ्तारी के लिए कुछ सामान लेते आना। ला रहा हूँ। जल्दी आ जाना शेख जी। ठीक है। अम्मी, काश आज अब्बू होते, अब्बू अफ्तारी लेकर आते तो हमें कितनी खुशी होती। बेटा रो मत, अब मैं तेरे अब्बू को कहाँ से ढूंढ के लाऊं? आज खुदा से पूछूंगी कि हमने क्या गलती की थी जो ये सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। चुप हो जाओ अम्मी, मेरी ही गलती थी जो मैंने अब्बू से वो बात पूछ ली। ना मैं अब्बू से वो बात पूछती और ना अब्बू जाते। यार देखो पेड़ पूरा सूखा पड़ा, कोई पानी नहीं डालता यार, तो पत्ते निकाल दूं। ओहो पत्ते भी सूख गए। लाओ, इन्हें बिल्कुल कदर नहीं पेड़ों की भी। लाओ पानी डाल दूं। जलालुद्दीन, हाँ जी। आप तो रोजे से हो। हाँ जी मालिक साहब, मैं पूरे रोजे रखता हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक रोजे चलेंगे तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ की देखा भाली करोगे। साहब फिर काम कौन करेगा? काम किससे कराना है ये हम देखेंगे, तुम नहीं। ये लो अफ्तारी के लिए पैसे, शाम को टाइम पे अफ्तारी जरूर करना। साहब अफ्तारी तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है साहब, रख लेता हूँ। शुक्रिया साहब। साहब वहाँ छोटा सा काम है, वो कर लूँ? नहीं नहीं, कोई काम नहीं करोगे, हो जाएगा सब। जाओ आराम करो। पानी बचा हुआ डाल दूँ। अल्लाह ताला मालिक को लंबी उम्र दे, ये ठीक है। आज ये मालिक साहब ने पैसे दे दिए, आज मैं अकेला बैठ के अफ्तारी करूँगा। वो भी क्या दिन थे जब मैं अपने बच्चों के साथ अफ्तारी करता था। या अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखना। अरे जलालुद्दीन, हाँ। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं मालिक साहब, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बच्चों की याद आ रही है क्या? नहीं मालिक साहब, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अगर बच्चों की याद आ रही हो तो घर चले जाओ, वहाँ आराम कर लेना। नहीं साहब, मैं तो यही ठीक हूँ, यही ठीक हूँ मैं तो बस। ठीक है तो जाओ आराम कर लो। लो अम्मी। ठीक है बेटा, ठीक है, तैयार कर लो। ला मैं बनाती जाओ हूँ। अम्मी, तैयार कर लो।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शेख जी क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे अब्बू की याद आ रही है। अगर मैं नकारा ना होता तो अब्बू हमारे साथ होते। अम्मी, मैं तो तेरा भी गुनहगार हूँ। अगर मैं तेरी बात मान लेता तो अब्बू चुप कर बेटा, चुप कर। मैं तो तेरे प्यार में ना कुछ भी कह देती थी। शेख जी देखो, अगर रोजा टाइम पर ना खुला तो मुखरू हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। ए मेरे मौला करीम। ओए, इरशाद निकलता नहीं गया काम पे को। ये उसके इंतजार में बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ ही काम कर लूँगा, कोई रोजे रोजे काम ही कर लूँगा। भाई इरशाद। हाँ भाईजान, हाँ मैं तेरी तलाश में था। भाई काम काम होता, काम मुझे भी करना। हाँ भाईजान, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। तुम तो रोजे से होंगे। मैं तो रोजे से हूँ, मगर तू नहीं है। नहीं यार, आज मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ? वो शहरी में मेरी आंख नहीं खुली, टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं रोजे से नहीं यार मुझे भी काम पे ले चल साथ, मुझे जरूरी काम करना। यार मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं रोजे से हूँ। चलो मेरे साथ चलो, हल्का फुल्का काम कर लेना। चलो तो चलो। इरशाद, यार काम वाले से कह दी मेरा दोस्त है, सही काम करे। मुझे जरूरत है, तुझे पता। साहब जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। साहब जी ये मेरा दोस्त है शेख चिल्ली। ठीक है, मैं इसे काम के लिए लाया ठीक है। हूँ, इसे भी कोई काम दे दो। जाओ इसे काम पे रख लो और काम भी समझा देना। अच्छा जी, चलो 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 आओ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। अरे जलालुद्दीन, जी मालिक। आज रोजे से नहीं हो क्या? हाँ जी रोजे से हूँ। मैंने तुमसे मना किया था ना, जिस दिन रोजा रखो उस दिन काम मत करना। साहब, एक टेम्पो माल देना था और लेबर हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं काम कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं,
मना कर दो, हमारे पास माल नहीं है। साहब नुकसान हो हमने जाएगा। तुमसे मना कर दिया ना, मना कर दो, हमारे पास माल वाल नहीं है। जलालुद्दीन ये बताओ रोजे कब तक हैं? कल आखिरी अलविदा का जुमा है। साहब ईद पे तो घर चलोगे ना आप? हाँ हाँ चलेंगे। अब एक काम करो, आप सारा काम छोड़ दो, ये यहीं रख दो। साहब एक सिल्ली टूट गई। कोई दिक्कत नहीं, टूट की टूट जाने दो, आप मेरे साथ आओ। अगर आप यहाँ रहोगे तो काम करोगे। साहब ये गल जाएगी। अरे छोड़ दो, गल जाने दो। अजीब आदमी है, काम से कितना ही मना कर लो, काम से हटता ही नहीं है, बाज ही नहीं आता है। अब इसे अपने साथ लेके ही जाऊं। अरे साहब से धोइयो, शिकायत ना आवे बिल्कुल भी। ला दिखा मुझे भी दे। ला पानी डाल तू, मैं अपना पानी डालता रहे। देख ले कल तुझे भी करना फिर यही। ऐसे अच्छे तरीके से अंदर तक हाथ डाल के जब साफ करना है ये ले। ला इधर को ला, पानी डाल, पानी। ला इधर को रख दे, रखता रहे तू, रख गाड़ी में। ओए क्या है ये? है जी, ऐसे मचता बर्तन ये? हाँ भाई, ऐसे काम करते हो? इसे कुछ मत कहना, मेरा दोस्त रोजे से है। रोजे से तो मैं क्या ठेकेदार हूँ इस बात का? चलो दोबारा धो इन बर्तनों को, और अब की बार साफ चाहिए मुझे। धो देंगे जी, धो देंगे, साफ करके धो देंगे। इरशाद भाई साफ करके धो देंगे। कोई बात नहीं, फिर के धो दे। यहाँ क्या कर रहा है? साहब मैं ये चीकू खा रहा था। इसमें छुपाने की क्या बात है? मैं इसलिए छुपकर खा रहा था, मैं आज रोजे से नहीं हूँ और मेरा दोस्त शेख चिल्ली आज रोजे से तो है। इसमें छुपा के खाने की क्या बात है? अगर मैं छुपा कर नहीं खाऊंगा तो अल्लाह को बुरा लगेगा, मैं इसीलिए छुपा कर खा रहा था साहब। चलो चलो अपना काम करो, चलो। शेख जी सो जाओ। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, बोल बोल, क्या कह रही थी तू? अम्मी मैं ये कह रही थी शेख जी से, कल अलविदा का जुम्मा है, काम पर ना जाए। ठीक ही तो कह रही है बेटा, तेरे अब्बू भी तो छुट्टी कर लिया करते थे, याद है ना तुझे? हाँ अम्मी, मेरे सब याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने अब्बू का साथ। मेरे अब्बू मुझे कहाँ घुमाते थे अम्मी। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं है। अम्मी मुझे अब्बू की याद आती है। सब मुझसे पूछते हैं, निकलते पड़ते सब पूछते हैं तेरा अब्बू कहाँ है। मैं सबको क्या बताऊँ मेरा अब्बू कहाँ है, जब मेरे अब्बू का पता ही नहीं है तो मैं किसी को क्या बताऊँ मेरे अब्बू कहाँ है। शेख जी आप ये कह दिया करो हमारे अब्बू नौकरी कर रहे हैं, ईद के दिन आएंगे। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, रुखसाना सही कह रही है। देखो अम्मी, अगर ईद में मेरे अब्बू नहीं आए तो मैं अपनी ईद नहीं मनाऊंगा बिल्कुल भी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अब सो जाओ, सुबह रोजा भी रखना है। शेख जी बोलो सुबह सेरी में क्या पकाऊं? मैं तो कुछ भी खा लूंगा जो खिला दोगी, लेकिन मेरे अब्बू को कौन खिलाता होगा सेरी सुबह? मेरे अब्बू सेरी कैसे करते होंगे मेरे अब्बू? अम्मी इसमें रोने की क्या बात है, मैं तो कमा के लाता हूँ ना तुझे। देखो शेख जी तुम हमेशा अब्बू को याद करके अम्मी को रुलाते रहते हो। अब्बू तुमसे थोड़ा सा नाराज है, आ जाएंगे। हाँ बेटा जरूर आएंगे,
और मैं उनसे बोलूंगी कि अब तो तुम्हारा शेखू कमाने लगा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बात है भाई, तुम्हारा टाइम है लंच के बाद में आने का? मालिक साहब अलविदा की जुम्मे की नमाज गए थे। तो इसमें मैं क्या करूं? मत पढ़ते नमाज। मालिक साहब ऐसे नहीं बोलते रोजे की नमाज को। कुछ भी हो, आप लेट हो गए हो और आधी दिहाड़ी मिलेगी आपको। नहीं साहब ऐसा मत करो, ईद आ रही है, हम फालतू काम कर देंगे शाम को। खा कर दोगे? शाम को तुम अफ्तियारी के चक्कर में लग जाओगे। हैं? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, चलो जाओ अपना काम करो। जैसे आपकी मर्जी। कैसा बदतमीज आदमी है, इधर रोजे की नमाज का कुछ ख्याल नहीं करा। अरे जलालुद्दीन, हाँ साहब। हमने सुना आज अलविदा का जुम्मा है। हाँ साहब, आज अलविदा का जुमा था। फिर भी आप काम कर रहे हो? हाँ साहब, काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। आज छुट्टी करो, तुम्हारा काम पूरा। और ये बताओ ईद कब है? अभी तो साहब 2-3 दिन हैं। एक काम करो, ईद पर घर चले जाना, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है साहब। और ये लो पैसे। अरे साहब पैसे ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, ये लो। ठीक है जी। और कल घर चले जाना। चलो हटो। साहब थोड़ा सा काम रह गया। नहीं नहीं, चलो हटो। अरे शेख भाई, शेख भाई, अरे अंदर ही घुसे रहोगे या बाहर भी आओगे? क्या कह रहे थे इरशाद भाई? अरे शेख भाई, नमाज का वक्त हो गया और तुम ऐसे ही घूम रहे हो। मैं ईदगाह से वापसी आया हूँ तुम्हारे लिए। भाई इरशाद भाई, हम तो यही भूल गए हमारी ईद कब है। कैसी बातें कर रहे हो शेख भाई? रात ईद का चांद दिखाई दिया, सबने देखा। इरशाद भाई, हमारी तो ईद का चांद ही नहीं दिखाई दिया। तुम जाओ नमाज को, अपनी ईद मनाओ। हमारा तो ऊपर वाला जाने कैसे मनेगी ईद। कैसी बातें कर रही हो खाला? भाभी, आप दोनों नवाजी हो, अल्लाह ताला आपको खुशी कैसे नहीं देगा? इरशाद भाई, ऊपर वाला दोषी नहीं है, उसका गुनहगार तो मैं हूँ। ना अब्बू को मैं सताता और ना अब्बू मैं छोड़ के जाते। अपने अब्बू के बगैर हमारी कोई ईद नहीं है इरशाद भाई। शेख जी, अगर आपने गलती मान ली अपनी, तो हमें खुशी जरूर मिलेगी। इरशाद, तुम जाओ, कभी तुम्हारी नमाज ना छूट जाए। खाला, मैं शेख को लेकर जाऊंगा, यार के बगैर ईद नहीं मनाऊंगा। अगर मेरा यार ईद नहीं मनाएगा तो मैं भी ईद नहीं मनाऊंगा। इरशाद, तू मेरा यार मैं मानता हूँ, लेकिन सबके कर्म तो अलग अलग है ना। मेरे अब्बू मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अब्बू की बात कभी नहीं मानी। इसी बात की सजा खुदा ने मुझे दी है कि आज मेरे अब्बू त्योहार पे भी मेरे साथ नहीं है। शेख जी, मेरा मन ये कहता है तुम्हें नमाज में जाना चाहिए। हाँ बेटा, अल्लाह की इबादत में कमी नहीं आनी चाहिए। इरशाद बेटा, शेखू ने तो कपड़े भी नहीं बनवाए। मैं जा रहा हूँ, घर से कपड़े भी लाऊंगा और सीर भी लाऊंगा। शेखू बेटा। अब्बू की आवाज है। देख शेखू, तेरे अब्बू आ गए। अब्बू आ गए। अब्बू अब्बू बस 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 बेटा, बस। मेरे अब्बू आ गए। अब्बू अब्बू नहीं बेटा, वो कभी कुछ नहीं कहूँगा। अब्बू अब सब काम करो। अब्बू रोते नहीं है बेटा। अरे तूने बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया क्या पता जिस घर का चांद न दिखाई दिया हो, उस घर की कैसी ईद। मैं जानता था कि मेरे बच्चे मेरे बगैर ईद नहीं मनाएंगे। मैं जानता था। मैं जाता हूँ, शेख भाई के लिए कपड़े और सिवैया लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, तुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है।
मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ लाया हूँ। मुझे पता थी। रुखसाना बेटा, ले ये तेरे लिए है। ये देख बेटा, तेरी माँ के लिए। शेख चिल्ली बेटा तेरे लिए। इरशाद तेरे लिए भी लाया हूँ बेटा मैं। बहुत अच्छा सूट लाए हो ये मेरे बेटा इसमें रख के ले जाओ। जाओ अंदर जाके पहन लो। या मेरे अल्लाह, जैसे तेने मेरी खुशियों से झोली भर दी, ऐसी सबकी खुशियों से झोली भर दे। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बेटा कपड़े बदलो और सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं।
सभी को ईद मुबारक।